नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरल निवेश विद कौशिक वीडियो के अगले चरण में। आज का वीडियो अलग होने वाला है और बिल्कुल ही अलग होने वाला है। आप पूछेंगे ऐसा अलग क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा ये 180 डिग्री ऑपोजिट होने वाला है अब तक के कन्वेंशनल वीडियो से। कन्वेंशनल क्या? इसके पहले आपने सुना होगा आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो, लेकिन आज का वीडियो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप एसआईपी को स्टॉप करो। स्टॉप कब करो, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कब रोको, एग्जिट कब लो, ये सारी बातें हैं, समझने लायक बातें हैं। कब क्या कैसे करना है ये एक निवेशक को पता होना चाहिए, रादर देन आँख मूंद करके सिर्फ इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, लेकिन आंख बंद करके किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट रहना भी तो एक सजगता की निशानी नहीं है। चलिए इसी की आज हम विवेचना करते हैं। जहाँ तक हमारा कहना है कि व्हेन टू स्टॉप एसआईपी, व्हेन टू स्टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वो है, एसआईपी इज not a sign of failure, but it's a crucial financial wisdom। यानी भी किसी भी संदर्भ में जिसकी हम व्याख्या अब करेंगे कि कोई भी आदमी अगर एसआईपी को स्टॉप करता है तो क्या ज़रूरी है कि वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट होता है या म्यूचुअल फंड में स्टे इन्वेस्टेड होता है। इसकी अलग अलग केसेस में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल पहला, यानी कि कब हमें अपने एसआईपी स्टॉप करना चाहिए और म्यूचुअल फंड से एग्जिट होना चाहिए। बहुत ही सरल, आप मंजिल के पास आ गए हैं तो फिर तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। मतलब कि व्हेनेवर अ इन्वेस्टर इज क्लोज टू हिज गोल अचीवमेंट। सरल एग्जांपल, चिल्ड्रन स्टडीज। दूसरा एग्जांपल, चाइल्ड्स मैरिज। अगर आपने इस गोल को पा लिया है, आपका गोल मैच्योर हो गया है, लेट्स स्टॉप द एसआईपी रादर देन कीप कंसिस्टेंटली पेइंग दोज फंड। हमेशा ख्याल रखें आपका हर एक एसआईपी हर एक गोल से अलाइन होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर गोइंग क्लोजर टू दैट गोल, लेट्स स्टॉप द एसआईपी एंड एंजॉय द म्यूचुअल फंड रिटर्न बेनिफिट। दूसरा एग्जांपल, कई एक आपके गोल, आपके अलाइनमेंट होते हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग से। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप रिटायरमेंट तक उस एसआईपी का निर्वाह करते रहें। मसलन अगर आपने एक अपना गोल वैल्यू कंसीडर किया है और उस गोल पहुंचने के पहले आपने एक एसआईपी को एक ड्यूरेशन किया, उसके बाद आप एसआईपी को रोक दें। क्यों? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम द सेम वैल्यू ऑफ एसआईपी विल बी शोइंग इट्स कंपाउंडिंग का मैजिक, और यू आर गोइंग टू अचीव योर रिटायरमेंट कॉर्पस और पीरियोडिक रिटायरमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। After a set of time, you need to stop your SIP and stay invested in the mutual fund। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं होना है, SIP को रोकना है। कंसिडर दैट। तीसरी अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू स्टॉप योर SIP। यस, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है एक पर्सनल सिनेरियो की। पर्सनल सिनेरियो कुड बी हैव इन एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आपकी जॉब लॉस हो सकती है, किसी भी किस्म की पैंडेमिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे हाल फिलहाल में आपने 2019-2020 में आप कोविड के सिनेरियो को देख सकते हैं। ऐसे सिनेरियोस जब किसी भी पर्सन के पास उनकी कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस की लिमिट ऑलमोस्ट टच करने वाली हो या ऑलमोस्ट हाफवे क्रॉस हो गई हो, उस टाइम कहीं भी ये बेनिफिशियल नहीं है to continue your SIP because you don't have an emergency corpus further. First thing, you need to stop SIP. Again, if you are going to cut across those contingency funds, then in that case you start using redemption of your mutual fund investment। आखिर आपका पैसा आप ही के काम तो आ सकता है। इस केस में you need to stop your SIP or you may need to stop your mutual fund investment or rather than start redeeming, but all as per your contingency fund availability। तीसरा एग्जाम्पल, where user has not entered into the market with the right type of instrument। मतलब
किसी भी इन्वेस्टर के 3 चरण होते हैं, अर्ली कैरियर, मिड कैरियर, नियर रिटायरमेंट। अर्ली कैरियर में एनी इन्वेस्टर, यंग, एनर्जेटिक, should have enough potential to stay invested in the early stage. They should go into equity. In medium term, they should go into flexi cap or balance fund, or last में they need to go into liquid fund or debt instrument. अगर कोई इन्वेस्टर इस मामले में सजग नहीं हो कि दे डिड रॉन्ग मैनिपुलेशन, यानी अर्ली स्टेज में ही स्टार्टेड इनटू द डेप्ट फंड, और लास्ट के कपल ऑफ ईयर्स में व्हेन ही नीड अ कॉर्पस ही हैज erroneously put his money into equity fund, then it's a serious mistake. Whenever you realize that mistake, stop SIP and switch over to the fund. Okay? अगली अंडरस्टैंडिंग जो कि एक अहम अंडरस्टैंडिंग है वो है किसी भी फंड का परफॉर्मेंस। आप किसी भी फर्म में अगर किसी फंड में निवेशित रहते हैं, हाउ द फंड परफॉर्मेंस इज हैविंग, उसका बिहेवियर कैसा है। वेरी इजी, यू हैव टू सी द नियरेस्ट बेंचमार्क ऑफ द ट्रेंड, वेदर दैट म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू इन लाइन विद द बेंचमार्क इंडेक्स। इफ वो बेंचमार्क इंडिसेस के आसपास नहीं होता है पास 6 month to 1 year horizon, you need to seriously look into the mutual fund performance by all aspects, उसके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की एंट्री और उसके म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न। इफ दोज आर really find significant, you need to contact your financial advisor, and if recommended, better to switch over from that fund. तीसरा एक और महत्वपूर्ण चरण जो कि आपको सेपरेटली सोचना चाहिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के टिकट साइज यानी AUM साइज में अगर श्रिंक होती है, यानी इनके साइज अगर छोटे होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं तो फिर उसका क्या प्रतिफल होगा। AUM छोटा होना, दैट मीन्स म्यूचुअल फंड इज गेटिंग मोर रिस्की इंस्ट्रूमेंट, और अगर उसके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है सो अल्टीमेटली यू नीड टू पे मोर डिडक्शन वंस यू आर कमिंग क्लोजर टू द गोल अचीवमेंट। और आखिरी चीज़ जो कि मद्देनज़र होनी चाहिए, वेदर यू हैव टेकन दिस प्लान एज अ डायरेक्ट और रेगुलर। आप मान के चलें किसी भी एजेंट या फिर किसी भी कमीशन बेस्ड सर्विस से अगर आप म्यूचुअल फंड को ये रेगुलर स्कीम लेते हैं, आपको एट द एंड once you are coming to your goal achievement, you need to pay a good amount. You might have paid already prior to that particular mutual fund maturity. So समय रहते क्यों ना इसकी पीरियोडिक समीक्षा करें, अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से इसके नॉलेज लें, वेदर यू आर इनटू करेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट as per your goal, as per your horizon, as per your appetite. If not, you need to again stop your mutual fund investment, stop your SIP, and nevertheless you need to shift into proper ticket size, proper goal size, proper fund size selective funds. अब हम आते हैं इसकी कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग पे। अब हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे हैं कि बहुत सारे केसेस में हमें SIP को रोकने की ज़रूरत होती है, म्यूचुअल फंड का ट्रांसफ़र या रिडेम्पशन की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, बहुत ईजी। पहली बात कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को इवेल्युएट करें, वेदर यू आर स्टेइंग प्रॉपरली इनटू डिफरेंट गोल, उसके होराइजन के बारे में। दूसरी बात, एनालाइज योर फंड परफॉर्मेंस, हाउ योर फंड इज परफॉर्मिंग, उसकी फंड की बिहेवियर आप देखते रहेंगे, उसकी समीक्षा करते रहेंगे। अगर खुद सक्षम ना हो तो किसी फिनेंशियल एडवाइज़र की मदद से उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ने कहा है कि वो अपनी बेंचमार्क कंपैरिजन को एटलीस्ट बीट कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी चीज़, पर्सनल सर्कमस्टांसेस की आप हमेशा हेल्दी मॉनिटरिंग करते रहें, हाउ योर जॉब प्रोफाइल इज गोइंग, हाउ योर मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउ योर इमरजेंसी कॉर्पस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। सो ये सारे ऐसे पैमाने हैं जिन्हें लेके आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए फॉर योर कॉन्टिजेंसी प्लान। और इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। कभी भी अगर आप गोल के करीब होते हो तो यू नीड टू पार्क योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हाई रिस्क टू कंपैरेटिवली लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या होगी कि आपकी जो मैच्योरिटी की राशि होगी वो कभी भी रिस्क रिलेटेड टूल्स में नहीं रहेगी। और आखिरी चीज़, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। कभी भी जब आप अपने म्यूचुअल फंड गोल की तरफ बढ़ें, हर साल 2 साल में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आपको नॉन परफॉर्मिंग फंड मिलते हैं, जहाँ पर भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, यू नीड टू टेक
स्ट्रिक्ट डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू SIP और स्टॉप SIP और पॉज SIP। निश्चित ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, बिकॉज इट्स योर हार्ड एंड मनी। यू नीड टू टेक ए डिसीजन वेदर टू स्टे इन्वेस्टेड। सो मेरा ख्याल है आप हमेशा सजग रहें, निवेशित रहें और अपने इन्वेस्टमेंट का रखें ख्याल। थैंक यू। कौशिक आपसे विदा लेता है।